जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग सेशन में एंड तक बने रहे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन का पहला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था और इसके अध्यक्ष सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। एक पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और इसमें 3 सदस्य थे। हमने क्या ट्रिक बताया था? तो आपको याद रखना है पास। पी से पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिसमें पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन योजना के क्या थे? अध्यक्ष थे, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे 1929 को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वर्ष 1929 में चुने गए थे। और यह कौन सा अधिवेशन था? तो लाहौर अधिवेशन था, ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदनगर। और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। पूछा जाता है कि किसे जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी खालिस्तान के नेतृत्व में जारी रखा। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ताराबाई। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे विद्रोह के नाम है और उधर वर्ष दिया गया है। किस वर्ष में कौन सा विद्रोह हुआ आपको बताना है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन सी जो है सन्यासी विद्रोह, ये सुमेलित नहीं है। सन्यासी विद्रोह 1894 में नहीं हुआ था। सन्यासी विद्रोह बंगाल में 1770-80 के दौरान हुआ था। और बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। पृथ्वी खाली स्थान पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। चलिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है। पृथ्वी खाली स्थान पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अंडाकार। पृथ्वी जो है अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, ना कि गोलाकार, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? इसका सही जवाब है सियाचिन ग्लेशियर जो है ये सबसे विशालतम हिमनद है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? चलिए, तो देखिए, ये घोषित किया गया है 2019। सी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो देखिए, आपको ध्यान रखना है भारत की टोटल 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें से सी ऑप्शन जो है द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। बाकी ऑप्शन ए, बी और डी जो है ये भारत की राष्ट्रीय पार्टियां हैं। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर से।
प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? फटाफट से आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब जिसने ऑप्शन सी को दिया है बिल्कुल सही जवाब है। 1/3 सदस्य राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है कितना है, तो 30 वर्ष रखा गया है, ध्यान रखना है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो देखिए संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था, आप सभी जानते हैं 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये किया था वी.डी. सावरकर ने। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वी.डी. सावरकर का पूरा नाम क्या है? तो विनायक सावरकर, ध्यान रखना है। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो देखिए ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए परावर्तन जिम्मेदार होता है और ये तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए परावर्तन, और ध्यान रखना है ये जो है कौन सी तरंगे होती है? यांत्रिक तरंगे। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नाइक्रोम। बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत में आयोजन फीफा U17 के विजेता एवं उपविजेता क्रमशः कौन से देश है? देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इंग्लैंड एवं स्पेन है। इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का एक अयस्क है? तो आप सभी जानते हैं कौन सा है, बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट का सूत्र भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं Al2O3 × 2H2O, ये बॉक्साइट का सूत्र है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है? सोच समझकर आंसर करना है। और देखिए अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को जितना हो सके शेयर करें, ताकि आपको एग्जाम तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो डेली मिलते रहे। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग त्वचा है। आप सभी जानते हैं मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो कौन सा है? आप सभी जानते हैं यकृत ग्रंथि है। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? चलिए, और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, बिहार पुलिस का जो क्लास है डेली रात 8:30 बजे और एक 9 बजे होता है। 9 बजे लुसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। और अगर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की भी क्लास होती है। तो देखिए 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर से। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? चलिए, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी फजेंडा बोला जाता है और ये पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस में। और ब्राज़ील जो है ये विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है? सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखना है। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए 1857 में विद्रोह के दौरान कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने किया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और 1857 की क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ से 10 मई से होती है, ध्यान रखना है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये हुसैन शाह था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए?
तो देखिए ये प्रश्न हमने कराया प्रैक्टिस सेट में। अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र जो है कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष या इससे ऊपर। सी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित संघीय क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा, चलिए आंसर बताएंगे सभी ऑप्शन को देखिए। तो देखिए संघीय क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा जो है ये संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए। तो देखिए ऑप्शन बी जो है, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संक्षिप्त करना एवं महत्व प्रदान करना, ये भारत में मौलिक कर्तव्य है, ध्यान रखना है। वर्तमान समय में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आप सभी जानते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन सही जवाब है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था। तो देखिए ये जो मत था अब्राहम लिंकन का था। ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको खासकर ध्यान रखें। शेरशाह की महानता किसमें निहित है। तो देखिए शेरशाह की महानता जो है ये प्रशासनिक सुधार में निहित है। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। शेरशाह ने प्रशासनिक सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ये मौद्रिक नीति का उपकरण है। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पूंजी के रूप में वर्गीकृत करता है। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था। तो देखिए जिला कलेक्टर का पद जो है ये वर्ष 1772 में, सन 1772 में ब्रिटिश गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1772 में, ध्यान रखना है। और जिला कलेक्टर जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है। चलिए तो देखिए ये मिलता है कच्चे माल की आपूर्ति करके। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। BCG टीके में सी अक्षर से क्या अभिप्राय है। चलिए देखिए BCG का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन होता है। और इसमें सी का अर्थ क्या होता है, तो अभी हमने बताया सी का अर्थ कैलमेट होता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। देखिए प्रश्न थोड़ा सा टफ है लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, शैवाल जो है यह स्वपोषित है। और शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, ध्यान रखना है। शैवाल अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, अर्थात ये स्वपोषी है। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है। चलिए डायमेंशनलेस राशि कौन सी है, तो आप सभी जानते हैं, बहुत बार कराया है। विकृति जो है ये एक डायमेंशनलेस राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। भगवत गीता में कितने अध्याय या खंड है। तो देखिए भगवत गीता में कितने अध्याय या खंड है। इसका सही जवाब है 18। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली खालिस्तान के दिमाग की उपज थी। तो देखिए बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली जो है लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज थी। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, लॉर्ड क्लाइव। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत खालिस्तान द्वारा किया जाता है। आपको ध्यान रखना है वित्त आयोग के बारे में 280 में बताया गया है। चलिए ऑप्शन दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रपति है, उच्चतम न्यायालय है, प्रधानमंत्री है, संसद है। तो देखिए इस प्रश्न को भी हमने प्रैक्टिस सेट में कवर किया था कि वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है। तो देखिए अयोध्या पहाड़ जो है ये स्थित है कहाँ पर,
तो पश्चिम बंगाल में। डी ऑप्शन सही जवाब है, ध्यान रखना है। ओडिसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है? देखिए आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। तो ओडिसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है? सही जवाब है गोतीपुआ। सी ऑप्शन सही जवाब है। भांगड़ा ये पंजाब का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ध्यान रखना है। आज के लिए आपका एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने इस नए बुक से 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है।